माँ जी, नहीं हो रहा है। अरे बहू, थोड़ा सा अच्छे से जोर लगा बहू, देख हो जाएगा। तेरा समय आ गया है बच्चे होने का, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जोर लगा बहू, देख तेरा पेट भी काफी बड़ा हो गया है। मनोरमा के प्रेग्नेंट हुए 9 महीने 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, जिस कारण उसकी सास लीलावती उससे बच्चा पैदा करने के लिए उसे जोर लगवा रही थी। माँ जी, नहीं हो पा रहा है, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। अरे बहू, कोशिश कर, फीलिंग ला, देख हो जाएगा। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, बहू का बच्चा जल्दी हो जा। अरे माँ जी, थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ना, जल्दी जोर लगा बहू, देख अभी मेरा पोता बाहर आएगा। अरे बहू, ची 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 ची, ये क्या कर रही तू? मैं तुझे बच्चा पैदा करने के लिए कह रही हूँ और तू पाद मार रही है। ची 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 ची। अरे माँ जी, क्या करूँ, इसी की फीलिंग आ रही थी इसलिए पाद मार दी। अरे बच्चे होने का समय हो गया, लेकिन बहू का बच्चा नहीं हो रहा है, क्या होगा नहीं पता। आखिर मनोरमा को बच्चा क्यों नहीं होता है? 9 महीने 10 दिन पार हो चुके थे, मनोरमा का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन बच्चा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या होता है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। लीलावती अपने बेटे लाल सिंह की शादी मनोरमा के साथ करवा देती है। मनोरमा इस गाँव की एक लड़की थी जो काफी अच्छी थी और लीलावती को काफी पसंद थी। अरे बहू, आ जाओ, ये रहा हमारा घर, अब यहीं पे रुको, अंदर मत आना, मैं जल्दी से आरती की थाली लेके आती हूँ। फिर जल्दी से लीलावती अंदर जाती है घर के। बाहर मनोरमा और लाल सिंह इंतजार करते हैं। तभी कुछ ही समय में लीलावती एक आरती की थाली लेके आती है और अपनी बहू की आरती उतारती है। आजा बहू, आजा, अब घर में प्रवेश करो, आज से ये घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। लीलावती अपनी बहू को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह मनोरमा रोटी बना रही थी, वहीं खटिया पर बैठकर लाल सिंह रोटी खा रहा था। तभी मनोरमा की सास वहाँ पहुँचती है मनोरमा को खाना बनाते देख। अरे बहू, कल ही तेरी शादी हुई, आज तू खाना बनाने लगी, अभी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटा ठीक से, अभी तू उठ जा, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको रोटी लगाती हूँ। अरे नहीं बहू, तू उठ के बैठ, मैं देती हूँ, तू 2 रोटी खा भी ले। क्या माँ जी, अब तो मेरी शादी भी हो गई है, अब तो आपके आराम के दिन है, आप बैठिए, अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको उतना, मैं कर लूँगी सारा। अरे हाँ माँ, मनोरमा तो सही कह रही है, अब तो तुम्हारे आराम के दिन है और बहुत अच्छा बना रही है रोटी, 2 रोटी खा के देखो, उंगलियां तक चाट जाओगी। अब तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं खेत की ओर निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी मुझे। फिर लाल सिंह खेत की ओर निकल जाता है और उसकी सास जाकर खटिया पर बैठती है और दोनों मिलकर खूब सारे बातें भी करते हैं और मनोरमा अपनी सास को रोटियां भी खिलाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मनोरमा खाना बनाने के लिए नदी में पानी लेने आई थी। पानी लेकर वापस घर की ओर लौटती है। मनोरमा पानी लेकर घर की ओर लौट रही होती है। मनोरमा की सास घर के बाहर बैठी थी। तभी मनोरमा वहाँ पहुँचती है। मनोरमा का तबीयत काफी खराब कर रहा था। तभी उसकी सास देखकर मनोरमा के पास आती है। अरे बहू, क्या हो गया, तेरी तबीयत खराब कर रही है क्या? अरे नहीं माँ जी, वो थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। तभी मनोरमा की सास की नजर मनोरमा के पेट पर जाती है। अरे बहू, तू प्रेग्नेंट है क्या? तेरा पेट भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। हो सकता है माँ जी, वो पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं 1-2 महीने से। अरे बहू, तू गर्भवती है और तुझे इतना काम करने कौन बोला है? नदी से पानी लाने के लिए? चल ये मटका रख और चल घर में चल, आराम कर अब। लेकिन माँ जी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अरे काम का छोड़, बाकी मैं देख लूंगी, अब चल घर के अंदर चल, आराम कर चुपचाप। मनोरमा की सास मनोरमा को घर के अंदर लेके जाती है। समय बीतने के साथ साथ मनोरमा का पेट भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और 9 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मनोरमा को अभी तक लेबर पेन नहीं उठता है, लेकिन उसका पेट काफी बड़ा हो जाता है। इससे उसकी सास को काफी चिंता होती है। अरे बहू, तेरे 9 महीने हो गए, कभी भी बच्चा हो सकता है, लेकिन तुझे क्या कोई फीलिंग नहीं आ रही है? अरे नहीं माँ जी, क्या करूँ? मुझे लगता है तुझे बैदराज जी के पास लेके जाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वर्तमान समय मनोरमा और उसकी सास उस बैदराज जी के पास पहुँच जाते हैं। वो बैदराज जी जंगल के बीचों बीच एक कुटीर के पास
एक पेड़ के नीचे बैठते थे। वो दोनों उनके पास पहुंचते हैं। अरे बैदराज जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कहिए क्या दिक्कत आ पड़ी? अरे बैदराज जी, देखिए ना, बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। अरे कोई बात नहीं है, मैं अभी दवाई दे देता हूँ, वो जल्द ही गर्भवती हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बैदराज जी, वो तो गर्भवती है, 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। अरे ऐसा क्या? हर औरत को तो 9 महीने 10 दिन में बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसे देर होगी बच्चे होने में। कोई बात नहीं है, मैं दवाई देता हूँ, इंतजार कीजिए और दवाई खिलाइए, हो जाएगा, तंदुरुस्त बच्चा निकलेगा, इसीलिए तो देर लगा रहा है आने में। फिर बैदराज जी अपने झोले में हाथ डालते हैं और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालते हैं और वो जड़ी बूटियाँ दे देते हैं। मनोरमा और उसकी सास वो जड़ी बूटी लेकर अपने घर की ओर लौट जाती है। अब मनोरमा रात को सोने से पहले वो बैदराज जी द्वारा दिया गया जड़ी को आधा तोड़ लेती है और खाकर सो जाती है। ऐसे ही मनोरमा अब हर रात को वो जड़ी खाने लगती है। ऐसे ही दिन काफी बीत चुके थे, लेकिन मनोरमा को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण लाल सिंह भी काफी परेशान हो रहा था। अरे लाल सिंह, यहाँ बैठे हो, काम नहीं करना है क्या? अरे नहीं सुभाष, करना तो है, लेकिन थोड़ा सा परेशान हूँ यार। अरे किस बात की परेशानी बता? वैसे तुझे बच्चा होने वाला था ना, हुआ कि नहीं? अरे नहीं यार, उसी बात से तो परेशान हूँ। 2 साल हो गए बीबी को प्रेग्नेंट हुए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। बैदराज जी कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, कब होगा ऊपर वाला ही जाने। अरे लाल सिंह, पागल वगल हो गया है क्या? इंसान के पेट में इतने दिन तक कोई बच्चा नहीं रहता है, जरूर कोई बीमारी हुई होगी। जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जा, शहर में हॉस्पिटल में उसे दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। असल में पता चला कि पेट में बच्चा ही नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या कह रहा है? अरे हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आज ही जा, अभी तुझे काम पे और जाने की जरूरत नहीं है। बीबी को जाके हॉस्पिटल में दिखा, कहीं देर ना हो जाए और अफसोस करने के लिए कुछ बचा ही ना हो। लाल सिंह और कुछ नहीं सोचता है, जल्दी से वो घर की ओर निकलता है। लाल सिंह जल्दी से अपना बैलगाड़ी निकालता है और मनोरमा को बैठाकर शहर की ओर ले जाता है। लाल सिंह मनोरमा को हॉस्पिटल लेके आता है। चेक करने के बाद डॉक्टर साहिबा जल्दी से मनोरमा का ऑपरेशन के लिए उसे लेके जाती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मनोरमा का ऑपरेशन होता है। इधर लाल सिंह बाहर बैठे इंतजार करता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है। अरे डॉक्टर साहिबा क्या हुआ है मेरी बीबी को, कैसी है अभी? आपने बहुत अच्छा किया कि उसे सही समय पर लेके आए, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। उसके पेट में पूरा गैस भरा हुआ था और कभी भी फट सकता था और फटने से पेशेंट की जान भी जा सकती थी। हमने ऑपरेशन से उसका गैस निकाल दिया है, अब वो ठीक है। लेकिन वो बैदराज जी तो कह रहे थे कि बच्चा है, बड़ा बच्चा होगा, इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है, 2 साल लगेंगे आने में। ये बैदराज के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, आप उसे हॉस्पिटल में चेक करा लीजिए, सबसे बेहतर होगा। अगर पहले भी आ जाते तो आपको ऐसा भ्रम नहीं होता। अरे डॉक्टर साहिबा, वो कब तक ठीक हो जाएगी? आप उसे आज ही घर ले जा सकते हैं, मैं दवाई दे दूंगी, वो ठीक हो जाएगी कुछ ही दिनों में। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ मनोरमा प्रेग्नेंट होती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, तू प्रेग्नेंट है और इतना सारा काम क्यों कर रही है? तभी वहाँ पर लाल सिंह आ जाता है। अरे माँ, मनोरमा प्रेग्नेंट है कि नहीं पता, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब तो मैं डॉक्टर के सलाह के बिना इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, डॉक्टर को दिखा के आना बहू को। अब लाल सिंह और कोई गलती नहीं करता, हमेशा ही डॉक्टर की सलाह लेते रहता है। और एक रोज मनोरमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से उसकी सास भी काफी खुश होती है। सास के साथ साथ पूरा परिवार खिल उठता है।